वाले लोग कहते हैं तो मर के ही पीछा छूटेगा। हाँ, ये हो ही नहीं सकता। ठीक, ये तो कमाल कर दिया। इसको माइक देना। बुला ली थी स्वामी जी, मैंने अपनी बेटी कनाडा से बुला ली थी। कनाडा से बेटी बुला ली थी कि बेटी मैं मरने वाली हूँ, अंतिम दर्शन करने आ जा। ये लो रे रामा रामा। अभी 8 साल से बीपी शुगर था, डॉक्टरों ने डीएमसी में बताया एंजियोग्राफी की कि इसके ब्लॉकेज है, तो बड़ी परेशान रहते थे। अब 2 साल से एमएनडी आ गई है, उस बीमारी और नहीं। एमएनडी तो बहुत ही खतरनाक, मोटर न्यूरॉन डिजीज। इनका हाथ रुक गया है, ये खड्डे पड़ गए थे हाथों में, अभी भी खड्डे हैं, थोड़े थोड़े हैं। हाथ रुक गया, फिर पाँव रुक गया। अब किसी ने बताया कि बाबा रामदेव के पास जाओ, वहाँ पे इलाज है। देखो ये प्रमाण है। ये दिखाना भाई, ये व्हीलचेयर पर आई थी, ये दिख रही है। हाँ, ये तो आस्था वाले बड़े होशियार हो गए, इन्होंने शूट करके रखा हुआ है। ये देखो, ये व्हीलचेयर पर आई थी और अब ये इधर चल के टुकर टुकर बढ़िया चल रही है। क्या बात है। इसके हाथों का पैरों का मांस तक सूख गया था एमएनडी में। एमएनडी में बहुत बुरी हालत में। क्या बेटी क्यों बुलाई? मैं जा रही हूँ, मरने वाली हूँ, तू जल्दी आ जा। उम्र कितनी है तेरी? मेरी 65 साल। इधर आप इनके हस्बैंड हो? हाँ जी, हाँ जी। शुगर लेवल 200-300 रहता ये था। है परिवार, इसको कहते हैं परिवार। पत्नी को कोई भी समस्या हुई, बीपी हुआ, शुगर हुआ, एमएनडी हुआ, और इसकी सेवा में लगे रहे। क्या नाम भाई साहब? पुरुषोत्तम लाल रोड़ा। पुरुषोत्तम के लिए जोरदार अभिनंदन है। ये सच में पुरुषोत्तम है। ऐसे अपनों का साथ दो। यहाँ ले आए। ये अभी शुगर 90 आई है, देख लो। आज की है फास्टिंग। और पहले कितनी थी? 200-300 आती थी। लो 200-300 शुगर, बीपी बढ़ा हुआ, एमएनडी। आज 90 आई। किया क्या ये बता। एमएनडी वाले रोते ही रहते हैं, मैं उनको हौसला देता हूँ। कुछ लोगों का उदाहरण देता हूँ। हमारा एक राजस्थान में बच्चा है, क्या नाम है उसका? भंवर सिंह। भंवर सिंह का उदाहरण देता हूँ। अब तो नया उदाहरण आ गया, क्या नाम है? संगीता। संगीता। अब इसका तो नाम याद रखना पड़ेगा। लोगों को हौसला देना पड़ता है, नहीं तो लोग हार जाते हैं। यहाँ आने से पहले नहा नहीं पाती थी और कपड़े नहीं बदल पाती थी। अब अपने आप नहाती है, कल से, कल परसों से, 2 दिन से। अब तू यहाँ से जाइयो मत, थोड़ी दिन यही रहियो। अभी यहाँ कम से कम रह सकते हैं जिनको एमएनडी है, एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, लिवर किडनी फेलियर है, शुगर है, कैंसर है। अभी जगह है, दिसंबर जनवरी की बात है, पैर टेकने के लिए जगह नहीं मिलती। स्वामी जी, डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं है यहाँ पर। उन्होंने जवाब दे दिया था। सारी दुनिया के डॉक्टर बोलते हैं एमएनडी, कोई नेट के ऊपर सर्च कर लेना, सब कहते हैं एमएनडी का इलाज नहीं। तूने किया क्या जो ठीक हो गई? बस आपकी यहाँ आ गई, आपकी दया होगी। और पहले दिन तो तू भी दुखी थी ना, रो रही थी। ये आपके डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर रवि कुमार सैनी है और अक्षय कुमार, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। ओम स्वामी जी, अक्टूबर 2021 में मेरे को एमएनडी की समस्या हुई थी। अहमदाबाद गया, चेकअप कराया, तो वहाँ बताया कि एमएनडी है और इसका कोई इलाज नहीं है। और लक्षण क्या आ गए थे? मेरा ये हाथ है, ये पतला हो गया, काम हाथ करना के बंद मांस हो गया। सूखने लगता है ऐसे। ये पूरी हथेली सूख गई थी। हाथ का मांस सूख जाता है पूरा? पूरा कंधे तक हाथ कंधे तक सूख गया। फिर वहाँ चेकअप कराया तो उन्होंने कहा ये बीमारी ठीक नहीं होती है। चेकअप कराया, 3 से 4 साल में तड़पते तड़पते मरोगे। बॉडी का मांस धीरे धीरे आपके पूरा गलने लग जाएगा और इलाज नहीं है हमारे पास। तो फिर मैं बहुत परेशान हुआ और लगा कि अब तो जीवन ख़त्म है। पर आस्था चैनल पे नीचे एक स्क्रॉल चलती है, उसमें आता है एमएनडी का इलाज किया जाता है। तो मैंने उसी समय सोच लिया कि अब तो योगग्राम जाना ही है। तो फिर मैंने यहाँ का रजिस्ट्रेशन करवाया। फरवरी 2022 में मेरे को योगग्राम का अपॉइंटमेंट मिल गया। फिर मैं यहाँ पर आया। मार्च, अप्रैल, मई, जून आदि में तो इतनी भीड़ रहती है, जगह नहीं मिल पाती। तो इसको फरवरी में जगह मिली। इसमें कहता हूँ फरवरी मार्च में भाई आ जाओ जिनको एमएनडी है। फिर यहाँ गया। यहाँ मैं 5 दिन मैंने यहाँ का ट्रीटमेंट लिया, पूरी मसाज और वो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड गोल्ड, मेदावटी, ब्रेन नर्वस सिस्टम को भी अलाइन करने के लिए, और ओमेगा, एक वो स्प्रिलुना मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। देखो ये जो मसल्स टूटते हैं ना, प्रोटीन सैकड़ों तरह का प्रोटीन है। दूध दही में भी प्रोटीन होता है, दालों में भी प्रोटीन होता है,
सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है, मांसाहारी कहते हैं, अंडा खाते हैं बोलो, और अलग अलग जीवों के मांस खाते हैं नोच नोच करके, वो तो भेड़ियों की तरह, वो तो अलग मामला है। फिर मोरिंगा में भी सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है और उसके और सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं, तो ये सब लिया। मोरिंगा भी लिया था उस समय, प्राणेष्टि, मेदेष्टि, इससे और हवन किया। स्पिरुलिना ये सिवाल है, सिवाल समझते हो ना, साफ पानी पर जो हरा हरा घास आ जाता है ना, उसको स्पिरुलिना कहते हैं, सिवाल बोलते हैं गांव की भाषा में। और फिर यहाँ पर नियमित योगा करता रहा तो 5 दिन में मेरे हाथ में ताकत आने लग गई थी उस ये समय। मेरे से मिला था उस समय भी योगग्राम में, मेरे से बोला स्वामी जी ताकत तो आ रही है हाथ में। मैंने कहा बेटा लगा रहे, लेकिन एक शब्द बोला था, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। जी, ये इसको भी याद है, क्या बोला था? बोला पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ये बहुत बड़ा तत्व है। डॉक्टर साहब सेम टू यू, क्या नाम है आपका? डॉक्टर जी एन दुबे साहब। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की। फिर आगे क्या हुआ? फिर यहाँ 1 दिन 2 दिन यूं करता, स्ट्रेंथ आई तो मैंने 1-2 सूर्य नमस्कार किए। अच्छा, तो लास्ट 12वें-13वें दिन तक मेरे 20-20 सूर्य नमस्कार यहाँ मैं उस समय 12-13 दिन रुका है पूरा। मैं कहता हूँ 2 सप्ताह रुकना चाहिए जब असाध्य रोग है। अभी भी मैं, जिनको ऑटोमेन डिजीज है, लीवर किडनी फेलियर है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज और कैंसर, उनका 14 दिन से कम में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रहा, लाभ होता नहीं पूरा, तो फिर उलाना देते हैं जी, कुछ फायदा ही नहीं। अरे थोड़ा वक्त लगेगा। 14 दिन में 20-20 सूर्य नमस्कार करने लग गया था। फिर यहाँ से मैं घर गया तो नियमित योगाभ्यास 35 से 40 मिनट। क्या क्या रखा खान पान में? नियमित जो हरी सब्जी है, अंकुरित लिए, दूध लेता था, शतावर और अश्वगंधा, और वो उसमें डाल के दूध में, और डेली शाम को लेता था। और ये सारी दवाइयाँ लेता था। 2.5 से 3 घंटे नियमित योग करता था। 2.5 से 3 घंटा नियमित योग। मैं कहता हूँ सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का तुम्हारा समय, 4 to 8, 4 घंटा, 3.5-4 घंटा रोज योग कर रहा था। फिर 1 साल तक लगातार करता रहा। कभी ड्यूटी न होती तो वहाँ भी टाइम सेट करके, सुबह नहीं हुआ तो शाम को कर लेता। हाँ, एक दिन भी योग नहीं छोड़ा बच्चे ने। और आज अब क्या हाल है? अब पूरा मेरा हाथ कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं है, और सारे काम मैं कर सकता हूँ। डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गया? वापिस मैं गया ही नहीं वापिस। वापस कहीं गया ही नहीं। जी, जब सब ठीक हो गया, अब वो अहमदाबाद जाना पड़ता है, वो छुट्टी मिलती नहीं है, तो सब। लेकिन ये बच्चा उस समय जब आया था ना, इसका चेहरा मुरझाया हुआ, निस्तेज सा, और आज इसके चेहरे पर रौनक देख करके ऐसा लगा हमको तो धरती का स्वर्ग यही मिल गया। नया जीवन मिल गया, नया जीवन मिला। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।